मेरा एक ही आप लोगों से निवेदन है, संभल के रहिए। और सबसे बड़ा जो जिससे संभल के रहना है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। अब मैं हिंदू भाषी से चाहूंगा कि तो वीडियो देखी होगी आपने, आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देख के कि मैं आज किस पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं भी भागुनी सर से मिला और उनको मैंने भी बधाइयां दी, हाथ मिलाया, बड़ा अच्छा लगा हमको भी। एक हमारे जाबाज पुलिस अफसर इंस्पेक्टर बन जाए तो हमें भी खुशी होती है, आपको भी खुशी होगी, इसके लिए आप बधाइयां दीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज मैं उसी पुलिस वाले की बात कर रहा हूं जो एक सिपाही, एक हवलदार से धीरे धीरे अपने काम के बलबूते फर्स्ट स्टार लगा, सेकंड स्टार लगा, आज 3 स्टार लग चुके हैं, यानी कि इंस्पेक्टर वो बन चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाइयां दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। मैं भी बधाई दे रहा हूं, मैंने भी उनको बधाइयां दी और आपने तमाम उनकी वीडियो, उनके दबंग अंदाज में वीडियो और किसी भी क्षेत्र में, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी कांड हल्द्वानी में कहीं पर भी कितना भी बड़ा धरना हो रहा हो, वहां पर भागुनी जी पहुंच जाते हैं और स्थिति को बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। चाहे वो बनभुलपुरा हो, चाहे वो बुद्ध पार्क में हो, चाहे वो काठगोदाम हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी क्षेत्र का, चाहे गांधीनगर हो, किसी भी क्षेत्र में हल्द्वानी एरिया में कहीं पर भी दंगा फिसाद कोई भी चीजें हो रही हो, मान लिया जाए चाहे रैली हो रही हो, चाहे रेलवे विभाग से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वहां भागुनी सर आपको जरूर नजर आएंगे और वहां पर जनता के बीच उनका सॉल्यूशन करते जरूर नजर आएंगे। पहले भी आते थे, अब भी आएंगे। तो ऐसे जांबाज पुलिसकर्मी को हम लोग सल्यूट करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। काम क्या होता है, पहले क्या काम था उनका? पहले बनभुलपुरा चौकी में वो एक इंचार्ज के तौर पर काम करते थे, वहां पर 2 स्टार में थे, वहां के इंचार्ज थे और बनभुलपुरा एरिया में जितना जो कुछ भी घटनाएं होती थी सारा कुछ देखते थे। मगर उनको बुलाया हर जगह जाता था, पूरी हल्द्वानी में बुलाया जाता था, कहीं कुछ भी हो जाए भागुनी सर को बुलाया जाता था वहां से। जरूरी नहीं है कि वो वही क्षेत्र में देखें। तो पहले उनके जो काम थे वो थोड़ा सा कम थे। कम क्या थे, मतलब थे मगर उतने नहीं थे। जब से अब जब इंस्पेक्टर बन गए हैं तब से उनके काम और बढ़ गए हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई, यानी कि सीनियर पोस्ट में जाना बोले तो जिम्मेदारी बढ़ना, जिम्मेदारी और बढ़ गई है उनकी। तो उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारी बढ़ गई है और क्या क्या है थोड़ा मैं उल्लेख करूंगा। और बखूबी निभाते आए भी हैं वो उनके परिवार के लिए और पुलिस टीम के लिए एक बहुत खुशी का पल है। हालांकि मैं उनका जो जब स्टार लग रहे थे उस समय वहां पहुंच नहीं पाया, मगर उसके बाद मैं उनसे मिला तो मुझे भी काफी अच्छा लगा उनके यहाँ पर 3 स्टार लगते हुए। तो जरा आपको जानकारी होनी चाहिए कि 3 स्टार ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है और उसके साथ साथ ही भागुनी सर क्या क्या करेंगे। अब उनकी जिम्मेदारी क्या क्या बन गई है, पहले की अपेक्षा ज्यादा होगी है या कम होगी है, वो सारा कुछ आज वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। उनको स्टेशन उस ऑफिसर भी आप बोल सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं और स्टेशन हाउस ऑफिसर भी आप इनको बोल सकते हैं, या ऐसा बोल के आप इनको बुला सकते हैं और शॉर्ट में इनको SHO आप बोल सकते हैं। तो इनके काम अब क्या रहेंगे वो भी हम आपको जरा डिटेल से बताते हैं। इनके काम अब ये रहेंगे कि बनभुलपुरा थाने के अंतर्गत जितने भी पुलिसकर्मी काम कर रहे होंगे, कंप्यूटर से लेके हो, चाहे वो लिखित काम से लेके हो, चाहे ऑफिस में जो काम करते हैं उनसे लेके हो, चाहे फील्ड वर्क से लेके हो, जितने भी पुलिसकर्मी होंगे उस थाने के अंदर वो इनके अंदर काम करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि किसको कब ड्यूटी कहां पर देनी है, किस एरिया में देनी है और कहां क्या क्या करना है, पूरा निगरानी इनके अंडर रहेगा। और उस थाने के अंतर्गत, बनभुलपुरा थाने के अंतर्गत जो आपराधिक गतिविधियां हैं उस पर भी नियंत्रण इनके हाथ में रहेगा। ये सारा कुछ देखेंगे कि कहां पर क्या हो रहा है, पूरा कंट्रोल पहले भी था अब भी है, मगर अब जिम्मेदारी के साथ ज्यादा जिम्मेदारी है, डबल हो गई। पहले 50% अब 150% हो गया है, मतलब 100% जिम्मेदारी बन गई है स्टार लगने के बाद। तो अब इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन गई है वहां पर, और सारे पुलिसकर्मी पर नजर रखना है कि अपने उसमें कौन पुलिस वाला कहां पर है और कौन पुलिस वाला कहां पर, किस पुलिस वाले को कहां पर ड्यूटी देनी है और कहां पर क्या हो रहा है, सारा कुछ जायजा लेना है। और कितने अपराध हैं, कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं, कितने निपराधी हैं, सारा कुछ इनके ऊपर अभी आ गया है, सारा कुछ बताएंगे। और कोई जैसे अपराध होगा तो ये आगे को भी बात यही करेंगे,
आगे को बताएंगे। किसी उनके क्षेत्र में अगर कुछ इस तरीके की घटना होती है तो इसकी सूचना कप्तान साहब जो बड़े कोतवाल है वहां पर कोतवाली में इनको देना होगा। कोतवाली में इन्हीं का काम होगा कि जो भी गतिविधियां होंगे सारे जो भी क्राइम होंगे जो भी अपराध होंगे उन अपराधों की जानकारी कोतवाल में देना इनका काम होगा। अब इनको देना पड़ेगा। पहले भी देते थे मगर पहले कोई और भी देते थे मगर अब इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन गई है। इनसे पूछा जाएगा कहां पर क्या हो रहा है और निगरानी करना है, कानून व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ रखना है, शांति बनाए रखनी है। ये सब इनके हाथ में होगा। अगर बंदुलपुरा क्षेत्र में कुछ भी होता है तो इनको बुलाया जाएगा, भाकुनी साहब को बुलाया जाएगा कि क्या हुआ, इनसे पूछा जाएगा क्योंकि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। वहां पर नया थाना भी बन रहा है। तो आपने वीडियो देखी होगी और लगातार आप वीडियो देखते भी होंगे, काफी वायरल भी चल रहे हैं और वो सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम में उनके काफी फॉलोवर हैं, कभी कभी रील भी डालते हैं, फोटो पोस्ट भी करते हैं। उनके चाहने वाले बहुत हैं, चाहे वो बंदुलपुरा हल्द्वानी में कहीं भी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बहुत चाहने वाले हैं। हम भी उनके चाहने वाले हैं, हम के उनके मुरीद हैं, आप भी होंगे। मगर भागोनी सर जैसा काम किसी का नहीं है। हल्द्वानी में बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, देखते भी आए हो, आप भी देखते होंगे। आप कैसे देखते होंगे? वीडियो के माध्यम से। कितना भी बड़ा कुछ भी हो वो सिचुएशन को इतने बढ़िया तरीके से उनको हैंडल करते हैं, उनको जानकारी भी है। अब इसका एक चीज और है, बहुत से ऑफिसर बनते हैं वो क्या है पढ़ाई करके बनते हैं, जैसे एग्जाम पास करना होता है। मगर ये जो है ना इनका प्रमोशन हुआ है। इनकी जो काम करने की, जो कार्य करने की जो शैली है ना उसके आधार पर इनका चयन हुआ है। इनको प्रमोशन कर दिया गया है, इनको आगे बढ़ाया गया है। क्यों? काम बहुत बढ़िया है। अच्छे काम करने का अच्छा नतीजा इसको हम बोल सकते हैं। नहीं तो आपको जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार उसके बाद आगे के भी स्टार होते हैं तो वो बैच पाने के लिए आपको एग्जाम देने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है, तैयारी करनी होती है ऑफिसर बनने के लिए। मगर ये प्रैक्टिकली है, इनको नॉलेज ज्यादा है क्योंकि पढ़ाई वहीं तक सीमित है क्योंकि वहां पर पास कर देंगे। मगर इनको फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छा खासा है। बनभुलपुरा इलाके में तो पूरा इनको चप्पा चप्पा पता है, हर गली पता है और इनको कानून के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी खासी इनको फील्ड की नॉलेज है। तो इसलिए इनको ट्रांसफर नहीं होता है, बनभुलपुरा में इनको रखा गया क्योंकि वहां हैंडल करते हैं सिचुएशन और जरूरत पड़ी तो हल्द्वानी शहर को भी हैंडल करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बहुत बधाइयां भागुनी सर आपको। और हम लगातार मिलते रहते हैं उनसे, हमेशा मुलाकात होती रहती है, कभी कहीं मिल जाते हैं। तो हमने भी उनको बधाइयां दी, बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश हो रहा है। आप भी बधाइयां दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भागुनी सर का जो भी काम है आपको कैसा लगता है। उनकी जो भी वीडियो आती है वैसे वो बाइट देते नहीं है मगर अब देनी पड़ेगी क्योंकि अब वो इंचार्ज बन गए हैं तो अब उनको देना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर बन गए हैं तो अब उनको देना पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास जिम्मेदारी आ गई है तो उनको बाइट भी देना पड़ेगा। इससे पहले वो बाइट नहीं देते थे, जो भी होता था बस रिकॉर्डिंग होती थी, सामने से वो या पब्लिक हो या फिर कोई नेता हो किसी से भी आप बात कर रहे होते हैं तो वही वीडियो आपने देखी होगी, हमने भी आपको दिखाई और चैनलों के माध्यम से आपको देखी होगी। तो इस तरीके की वीडियो हमेशा हम हल्द्वानी शहर से लेके आएंगे, अच्छी खबर भी हम आपको लेके आएंगे, जैसी खबर आएंगे आपको लेके आएंगे। तो बधाइयां जरूर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।